जय माता की सभी दोस्तों को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में स्वागत है। आज मैं गुरुदेव से एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा। मेरी जिज्ञासा उसके लिए बहुत ज़्यादा है काफ़ी। आइए गुरुदेव से जानते हैं। चरण स्पर्श गुरुदेव। आयुष्मान। गुरुदेव, मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है। तंत्र, मंत्र, यंत्र और ज्योतिष में कौन बड़ा है? बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और ये इनके भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके होते हैं वो। पहले तो ये समझ लो, ये छोटा प्रश्न नहीं है, इस पे बवाल खड़ा हो जाएगा, इस पे बवाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं बात करूंगा आप लोगों से तथ्यों पे, डिसाइड आप करेंगे फिर कौन बड़ा। जी ठीक है। आप सभी व्यूवर्सों से भी कहना चाहूंगा कि आप ही डिसाइड करेंगे स्वयं क्या कौन बड़ा। मैं ये नहीं कहूंगा कौन बड़ा, मैं आपको तथ्य बताऊंगा कहाँ किसमें कितनी पावर है और उसका उदाहरण दूंगा। तो सोचना समझना सब आपको है, मैं सिर्फ बताता हूँ आपको। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम एस्ट्रोलॉजी से ही, यानी ज्योतिष से ही। ठीक है, देखिए ज्योतिष के कई सारे रूप हैं। हम सीधा सीधा ज्योतिष पे आते हैं। ज्योतिष प्रेडिक्शन करती है इस बात की कि हम जो हमारे जीवन में होने वाला है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो हैं ग्रह नक्षत्र हैं, वो ऐसा कहती है। जी ठीक है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो हैं वो ग्रह नक्षत्र हैं। ठीक है, और तंत्र मंत्र यंत्र आधारित हैं आपके कर्मों पे। ठीक है, वो ये कहते हैं कि आप कर्म करो तब कोई काम होगा। यानी कि तंत्र मंत्र यंत्र, अगर मैं इनडायरेक्टली ये कह दूं कि वो बेस्ड है, उसका जो बेस है वो है गीता। ठीक है, और ज्योतिष का जो बेस्ड है वो है आकाश गंगा। ठीक है, साइंस। ठीक है, कुछ हद तक तो मैं मानता हूं कि ज्योतिष ठीक है। ज्योतिष की आवश्यकता पड़ती है तंत्र में। बहुत सारी ऐसी क्रियाकलाप हैं जिसे जब हम करते हैं, ठीक है, तो हमें ग्रह नक्षत्रों की जानकारी होनी चाहिए। यहां तक तो ठीक है जी। लेकिन ये ठीक नहीं है कि ज्योतिष ने प्रेडिक्शन करी कि भाई आप मर जाओगे, ज्योतिष ने प्रेडिक्शन करी कि आप 20 साल जियोगे, ज्योतिष ने प्रेडिक्शन करी कि भाई फला काम इस तरीके से हो जाएगा, या आप जो भी काम करोगे वो चल नहीं पाएगा क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं। मैं नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो भगवान श्री राम कब के मृत्यु योग को प्राप्त हो गए होते, और वो मैं ये कह दूं कि माता सीता को कभी रावण के चुंगल से आजाद ही नहीं करा पाते, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। पूछो क्यों? वो उसके पीछे का क्या है? रावण बहुत बड़ा, जितना बड़ा तांत्रिक था ना उतना ही बड़ा ज्योतिष आचार्य था। ठीक है, प्रकांड पंडित जी। ठीक है, तो उसने क्या है, भगवान श्री राम की कुंडली में ग्रह नक्षत्रों को इस तरीके से बैठा दिया कि एक मृत्यु योग बना दिया। अब उसने मृत्यु योग बना दिया, ग्रह नक्षत्र सिर्फ उसे मृत्यु तुल्य कष्ट में के कारण ला सकते हैं, मृत्यु प्रदान नहीं कर सकते। मृत्यु प्रदान कर सकते हैं यदि कर्म ना करा जाए तो। यदि कर्म ना करा जाए तो जी। सुने आप, अब रावण ने तो बना दिया वहां पर, लेकिन जब भगवान श्री राम मृत्यु पास में हो गए, यानी नाग पास में जकड़ लिए गए जी। ठीक है, किसके कारण? रावण के कारण, जब उसने वहां पर मृत्यु योग बना दिया जी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के कारण। ठीक है, अब इंस्टेंट हनुमान जी ने कर्म करा और गरुड़ महाराज को पकड़ के लाए और नागपास काट दिया।
तब फिर वहां कहाँ गए, वो गिरे कहाँ गए, गिरा कहाँ गए? मुझे बताओ जरा, फिर गिरे कहाँ गए, फिर नहीं रहे। गिरे कहाँ गए? जब रावण के कहने पे सारे ग्रह काम करते थे, ठीक है, तब गिरे कहाँ गए? ठीक है, तो आप मुझे जरा ये बताओ, यहाँ अब पे कर्म बढ़ा है इसका। कर्म बड़ा हुआ नहीं? जी। कर्म क्या है? तंत्र। तंत्र। कर्म क्या है? तंत्र। तंत्र। क्योंकि हम कहते हैं तंत्र जब तक नहीं होगा जब तक आप कर्म नहीं करोगे। ठीक है, अब आपने कर्म किया, कर्म करने के बाद में ही कोई चीज तंत्र से प्राप्त की जा सकती है। जी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि एस्ट्रोलॉजी से सिर्फ कितना हो सकता है। जी। अब इसके विपरीत तंत्र, तंत्र क्या है कि आप जब तक काम करते रहोगे जब तक चलेगा। जब तक होता रहेगा। कर्म, कर्म तंत्र का मतलब क्या है? कर्म। देखो, कर्म कर रहा था मेघनाथ, जी। अमृत जरा जी। ध्यान दो, कर्म कर रहा था मेघनाथ। जी गुरुदेव। क्या कर रहा था? देवी निकुंभला की पूजा कर रहा था, जी। अपना कर्म कर रहा था, तांत्रिकी विधान कर रहा था। जी। ठीक है, अब अगर वो तंत्र पूरा हो जाता, उसका कर्म पूरा हो जाता, तो वो अजय हो जाता। हो जाता है नहीं हो जाता? बिल्कुल। वो हनुमान जी को भी पता थी, सबको पता थी। जी। ठीक है, उस कंडीशन पे आकर हनुमान जी ने क्या किया? कर्म को रोका, कर्म कर्म को से कर्म को काटा, जी। यानी कि तंत्र से तंत्र टकराया, तब जाके उसका जो विधान था वो खत्म खंडित हुआ। खंडित हुआ। ठीक है, वरना तो यदि वो तंत्र पूरा हो गया होता, कर्म पूरा हो गया होता, तो क्या होता? रावण पे विजय हो जाता। अब किसने तंत्र पूरा किया जो रावण पे विजय प्राप्त करी? भगवान राम ने राम। बाकायदा भगवान शिव की और माई दुर्गा की आराधना की थी युद्ध करने से। आपको पता है जी। रामेश्वरम जो वहां हाँ, शिवलिंग है, ठीक है, जी। स्थापना की भगवान शिव राम ने, और भगवान भोलेनाथ की अर्चना की, क्योंकि वो रावण जो था वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। जी। ठीक है, और प्रकांड तांत्रिक भी था, और देवी महामाई माँ दुर्गा की उन्होंने आराधना की वहां पर। ठीक है, जब जाके रावण पे विजय हासिल हुआ। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको दोनों बता दिए तथ्य, एक बताया है बहुत स्पष्ट है। आज से पहले यदि यूट्यूब पे इस बात पे बहस छिड़ी हो और किसी ने इस तथ्य को इस तरीके से सुलझा के दिया हो, तो मुझे बता देना। एक ही पार्ट में दोनों टॉपिक बिल्कुल साफ हैं, एक ही पार्ट में। जी। एक तरफ रावण जो बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य तांत्रिक था, और एक तरफ भगवान राम। राम। किस तरीके से तंत्र हावी हुआ, किस तरीके से ज्योतिष हारा। जी। ठीक है, तो अब आप लोग डिसाइड करेंगे कि कौन बड़ा, तंत्र बड़ा यानी कि कर्म बड़ा, या ज्योतिष बड़ा ज्योतिष बड़ा। मेरे हिसाब से तो कर्म बढ़ा है गुरुदेव। यानी कि तंत्र बड़ा जी। ना। जी। मैं भी यही कहता हूँ। बाकी व्यूअर्स, यदि आपको कुछ भी ऐसा लग रहा हो तो वो सब चीजें हैं अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे विशेष, तो वो बता सकते हैं। नहीं गुरुदेव, इसमें मेरा एक और था ना, मैंने हाँ। 3 पुटअप किए थे, तंत्र, मंत्र और यंत्र। हाँ। आपने और ज्योतिष तो आपने 2 तो बता दिए, मंत्र और यंत्र रह गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं जिज्ञासा, इसे कहते हैं जिज्ञासा। ठीक है, नहीं ये गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा कुछ 2-4 दिनों से ज़्यादा हुई है। अभी ऐसी साथ के सब लोग बैठे थे, वहाँ पे बात चल रही थी, तब हो रही थी ये बात। बात समझ में आ गई है? ठीक जी। है, अच्छा अब आप इस दूसरे टॉपिक पे आओ। ठीक है, कि भाई आपने कहा तंत्र, मंत्र, यंत्र। जहां तक मंत्रों का सवाल है या किसी भी चीज का सवाल है, तो जो देखो, तंत्र को थोड़ी देर को अलग हटाइए। तंत्र तो गुरुदेव आपने बता ही दिया। नहीं, ये तंत्र नहीं है। तंत्र होता, तंत्र मतलब जैसे पेड़ की छाल, छत, ये वृक्ष तंतुओं या से कोई बना। तंतुओं से तंतुओं जिससे से। हो, उसे बोलते तंत्र। मंत्र चलता है आपके मन से, जो आप मंत्र वगैरह जो पढ़ते हैं। ठीक है, और यंत्र चलते हैं उसी मंत्र के जो यंत्र बनाए जाते हैं। और ये तीनों कर्म ही हैं, कर्म ही प्रधान है इन तीनों में। इन तीनों का जो बेस है वो कर्म ही प्रधान है। मतलब यदि हम यंत्र बनाएंगे कोई, तो वो किसी मंत्र का होगा। ठीक है,
और मंत्र से ही तंत्र सिद्ध है और तंत्र से ही यंत्र सिद्ध यंत्र है। सिद्ध। यानी कि तंत्र मंत्र यंत्र एक ही पहलू के 3 पार्ट हैं। यानी एक पिता के 3 पुत्र मान लो आप। हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि किसी भी बेस्ड का, किसी भी बेस की 3 नींवें हैं। ठीक है, जी गुरुदेव। तो ये उसी चीज पे है आधारित है। और यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ है कि कर्म से बड़ा कोई तंत्र नहीं है, यंत्र नहीं है और मंत्र नहीं है। बिल्कुल। और अगर इससे पहले मैं फिर कह रहा हूँ पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरा बिल्कुल खुला चैलेंज है कि एक ही पहलू में यदि किसी ने ये तीनों चीजें समझाई हो तो मुझे बता देना आप। जी ठीक है, किसी ने नहीं समझाई और ना ही कोई समझा सकता है। और इसे समझने के बाद में लोग बड़ा क्लियर हो जाएंगे कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। लगता है वीडियो समझ में आई होगी। जी गुरुदेव। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। जय माता की सभी जय को। गुरुदेव महाराज।